हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें लगातार बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आ रहा है और करेक्शन होने के साथ बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा है कि हम इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं। लेकिन आपको इस स्टॉक में क्यों बने रहना चाहिए और पेशेंस कितना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए, इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। इस कंपनी के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस लेवल पर आपको एंट्री करनी है और कहां पर आपको ज्यादा बाय करना है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अगर बड़ी वेल्थ आपको बनानी हो तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट से और देखते हैं किस तरीके से इसका क्वार्टरली रिजल्ट रहा है और क्यों इस स्टॉक में लगातार करेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहां पर नजर डालिएगा आप, मार्च 2020 क्वार्टर का यहां पर रिजल्ट है और उसके बाद यहां पर जून क्वार्टर का है। तो आप लोग देखेंगे 1553 करोड़ से सेल्स गिरकर कितना हो गया, 639 करोड़। और जिस कंपनी का सेल्स अगर नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उस कंपनी का डाउन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, 83 करोड़ हो चुका है, जो कि मार्च क्वार्टर में था इसका 377 करोड़। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 291 करोड़ से गिरकर 35 करोड़ हो चुका है। तो क्वार्टरली ट्रेंड क्या है इस कंपनी का, नेगेटिव है। और अब इस क्वार्टर में क्या रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा कि इस स्टॉक को किस तरफ जाना है, और ज्यादा करेक्ट हो सकता है या फिर वापस से इस स्टॉक में रिकवरी आ सकती है। तो क्वार्टरली ट्रेंड इस स्टॉक का नेगेटिव चल रहा है। क्यों चल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इस स्टॉक में करेक्शन क्यों आ रहा है वो भी आपको यहाँ से क्लियरली पता है। और सेल्स डाउन हुई है, इसका रीजन भी आपको पता है, किस सिचुएशन के कारण इसका सेल्स डाउनफॉल हुआ है। तो आप लोगों ने ये देख लिया। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज हम देख लेते हैं किस तरीके का रहा है। तो ईयर वाइज जब आप देखेंगे तो मार्च 2019 को जब 2020 से देखेंगे, सेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं है। और 2019 से 2020 अगर देखोगे मार्च तक का, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस कंपनी में। केवल अगर लास्ट 4 क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किस लिए कम आ रहा है, जो कि मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट में बता दिया कि वहां एक क्वार्टर का रिजल्ट बहुत खराब आया है, जिसके कारण लास्ट 4 क्वार्टर का रिजल्ट खराब रहा है। लेकिन इस कंपनी का मैं अभी आपको नाम बताता हूं और बिजनेस बताता हूं कि बिजनेस कितना पावरफुल है और फ्यूचर में डिमांडिंग हो सकता है, जिसके बेस पर हम इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक का जो नाम है, स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो 26,705 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर आप लोग देखेंगे इस स्टॉक की, तो करंट प्राइस आप देखिए 382 रुपीज का चल रहा है। 52 वीक हाई देखिए 534 रुपीज का हाई लगाया और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और 382 रुपए तक आ चुका है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है, अभी रिसेंटली इसने 2 रुपये 80 पैसे पर शेयर जो है डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फेस वैल्यू 2 की कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे इस कंपनी के ऊपर तो लेस देन 1 है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो डेप्ट फ्री कंपनी है। सबसे बड़ा एडवांटेज इस कंपनी का डेप्ट फ्री बिजनेस है। और आईजीएल बिजनेस क्या करती है, तो आप देखिए IGL is in the business of city gas distribution, presently operating in Delhi, including adjoining areas of Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Gurugram and Rewari। तो बेसिकली देखें इनका CNG का बिजनेस है, जो कि फ्यूचर में बहुत डिमांडिंग रहने वाला है। कॉम्पिटिटर तो आते ही रहेंगे, कॉम्पिटिटर आएंगे तो और भी कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और भी अच्छी क्वालिटी इनको देनी पड़ेगी, तो उसका ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके का बिजनेस है वो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है। और ये कंपनी मिल रही है अभी बहुत ही अच्छे प्राइस पर, और क्यों मिल रही है वो अभी मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। उससे पहले आप देख लीजिए इस कंपनी का रिजर्व भी 5,218 करोड़ का है, यानी कि 5,218 करोड़ से ये कंपनी कैश पैसा पड़ा हुआ है इनके पास, इससे अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं।
एक भी शेयर गिरवी नहीं है, टोटल प्रमोटर की होल्डिंग 45% है। तो ये आपको ओवरऑल कंपनी का एक फंडामेंटल व्यू मिल गया कि इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। केवल एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया है और किस सिचुएशन के कारण आया है वो भी आपको पता चल गया, स्टॉक में करेक्शन क्यों आ रहा है वो भी आपको पता चल गया। अब देखते हैं कंपनी ने रिटर्न किस तरीके से बनाकर दिए हैं पास्ट में। तो आप लोग जब देखेंगे तो आप देखेंगे ईयर टिल डेट तक, इवन 1 ईयर भी अगर मैं मानकर चलता हूं तो ये स्टॉक है फ्लैट, और 3 साल में 32% का रिटर्न है, 5 साल में आप देखिए 300% का रिटर्न बनाकर दिया है, और 10 साल में 522% का रिटर्न। सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में। और आप देख सकते हैं निर्मल बैंक ने 534 रुपीज का यहाँ पर 22 सितंबर 2020 को यहाँ पर टारगेट दिया है, और ये टारगेट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत इजीली अचीव करेगा। आप लोग देखिएगा, इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर डालकर रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस स्टॉक का पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं हम, किस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वैसे ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन कितने म्यूचुअल फंड वगैरह ने पैसा लगा कर रखा है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 45% है, कोई चेंजेस नहीं है मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में भी। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं एफआईज ने होल्डिंग घटाई है, इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग बढ़ाई है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। 29 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है, और 493 एफआईज का पैसा लगा हुआ है। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, 22.5% की होल्डिंग है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करेंगे तो LIC ऑफ इंडिया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा है, इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तो IGL को सबसे पहले मैंने लगाया डेली चार्ट पर। मूविंग एवरेज 4 मैंने सिंपल लगा कर रखे हैं, और शॉर्ट टर्म का एक शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने के लिए मैंने 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा कर रखा है, जो कि फास्ट काम करता है। और उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं स्टॉक का 200 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो है 433 रुपए का, और जो भी स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चलता है वो स्टॉक को हम बोलते हैं बियरिश जोन में, वो स्टॉक आ चुका है। और ये स्टॉक की अगर आप बात करोगे, ये स्टॉक तो 30, 50, 100, 200 और 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यानी कि ये स्टॉक है सुपर बियरिश जोन में, यानी कि बहुत ज्यादा बियरिश जोन में ये स्टॉक चल रहा है। और ऐसे स्टॉक का अगर बिजनेस अच्छा हो तो वो होता है इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कि जब सब लोग डर रहे हैं वहां पर ऐसे क्वालिटी बिजनेस में हम लोग पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म का विजन रखें, जिससे कि हमको अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिले। तो ये आपको यहां से पता चल गया। और इस स्टॉक का अच्छा सपोर्ट जो है 385, और ये लेवल नोट डाउन करके रखिएगा, 385 387 के आसपास आ रहा था, जो कि इसने कल ही ब्रेक किया है, और बिल्कुल अभी आसपास में चल रहा है 381। यानी कि अब आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा क्वांटिटी अगर ऐड करनी है और 2 से 3 साल का विजन है तो परफेक्ट लेवल पर IGL आ चुका है। 400 पर भी मैंने आपको बोला था ऐड कीजिएगा, और अब तो और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने का टाइम आ चुका है। क्यों आ चुका है तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत से वीडियो में बताया होगा आप लोगों को, बहुत से स्टॉक्स के बारे में बताया होगा कि ये स्टॉक जो है अपने इस पर्पल कलर या फिर ग्रीन कलर की लाइन के नीचे नहीं आता है बहुत सालों से, और जब जब पास में आता है तो वहां से अच्छा मूवमेंट आ जाता है। तो अब आप लोग देखिए इस स्टॉक में प्रैक्टिकल के साथ, यहां पर आप लोग देखिए, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये 2014 पर आप लोग यहाँ पर लाइन पे, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डॉट कर दिया, और यहां से इस पर्पल कलर की लाइन पर नजर डालिएगा। 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 भी ऑलमोस्ट आप देखें तो एंड अब होने ही वाला है, 2 से 3 महीने बचे हैं। तो आप देखेंगे ये स्टॉक जब जब इस पर्पल कलर की लाइन के आसपास आया है, उसके बाद इसका मूव देखिए, ये देखिए एक बड़ा करेक्शन हुआ, इसके पास आया और एक बड़ी रैली इस स्टॉक में आई। और अब आप लोग देखिए पर्पल कलर की लाइन का जो एवरेज है 350.6 का, यानी कि 350 रुपए का ही लेवल मानकर चलिए।
और अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है, 381 पर कर रहा है। तो अब आप लोग अपना पेशेंस लूज करके इस स्टॉक से एग्जिट कर देंगे तो आप लोग खुद ही देखिएगा ये स्टॉक जब इस लेवल के आसपास आएगा वहां से इस स्टॉक में वापस से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो टाइम पीरियड है आपके पास, ये 405 से लगाकर 350 तक अगर इन्वेस्टिंग का विजन है आप लोगों का, तो आप लोग इस टाइम पीरियड या फिर इस जोन में ज्यादा से ज्यादा आईजीएल की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। विजन 3 से 5 साल का रखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का विजन रखिएगा। शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न अब आपको बनाकर दे सकता है और लॉन्ग टर्म में तो जबरदस्त रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आईजीएल जैसे स्टॉक में एग्जिट नहीं करना है हमें, बल्कि स्टॉक ऐड करना है और अच्छी वेल्थ बनानी है। और मैं कोई भी स्टॉक आपको ऐसा नहीं बताता हूं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो। इस चैनल पर हमेशा से स्ट्रांग स्टॉक बताता हूं, सभी ने वेल्थ बनाकर दी है, इसी तरीके से आईजीएल स्टॉक भी वेल्थ बनाकर देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।